हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडिवर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज का टॉपिक है टाटा ट्रक। तो टाटा ट्रक्स वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ब्रांड है और साथ ही ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। ये ड्यूरेबल होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में फॉरेनर्स क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। जैसे हमें पता होता है कि आईफोन एक अच्छा फोन है, ये एक अमेरिकन ब्रांड है और भी बहुत ऐसी चीजें। तो ये भी हमें पता होनी चाहिए कि हमारे इंडियन ब्रांड्स के बारे में फॉरेनर्स क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में उन्होंने क्या बताया है। हेलो 365 ट्रक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे टाटा ट्रक कंपनी के बारे में, जो भारत की ट्रक मेकर कंपनी है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब हम बात करते हैं ट्रक्स की, तो भारत में टाटा ट्रक सिनोनिमस है। टाटा मोटर्स भारत का सबसे बड़ा ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और लगभग 4 लाख के आसपास की बिक्री के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। हालांकि टाटा स्थानीय स्तर पर भी जाना जाता है और यह मुख्य रूप से घरेलू सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए भी जाना जाता है। हालांकि कंपनी द्वारा एक साल में बेची गई ट्रक्स की संख्या काफी ज्यादा है। टाटा मोटर्स लिमिटेड पहले टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी थी। यह एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में पैसेंजर कार्स एंड ट्रक्स भी शामिल है। पैसेंजर कार्स, बसेस, स्पोर्ट्स कार्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड मिलिट्री व्हीकल्स भी। टाटा मोटर्स का ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और असेंबली प्लांट्स है भारत के जमशेदपुर, पटनागर, लखनऊ, सनानंद, धरवाद एंड पुणे में। कंपनी के फैक्ट्रीज अर्जेंटीना, कोरिया और यूके में भी है, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड में भी। टाटा मोटर्स टर्की में भी फैक्ट्री लगाने की योजना बना रही है, इंडोनेशिया और यूरोप में भी। इस कंपनी की स्थापना 1945 में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में हुई। कंपनी ने 1954 में अपना पहला व्यावसायिक यान लॉन्च किया डेमलर बेंज एजी की मदद से। टाटा मोटर्स ने 1988 में पैसेंजर कार प्रवेश कराया टाटा मोबाइल के लॉन्च के साथ। 1991 में पहली भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी जिसने अपने कॉम्पिटिटिव के बदले क्षमता हासिल की। 1998 में टाटा ने भारत की पहली इंडिजियस पैसेंजर कार इंडिका लॉन्च की। 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती पैसेंजर कार टाटा नैनो लॉन्च की। टाटा मोटर्स ने 2004 में कोरियन ट्रक मैन्युफैक्चरर डेवो कमर्शियल व्हीकल कंपनी को एक्वायर कर लिया। टाटा मोटर्स ने फोर्ड जैगुआर, लैंड रोवर कार मैन्युफैक्चरर जैगुआर और लैंड रोवर से ब्रिटिश लग्जरी कार मेकर को खरीदा। टाटा मोटर्स का मार्को पोलो एसए के साथ बसों के निर्माण के लिए संयुक्त समझौता हुआ। टाटा मार्को पोलो कंपनी का हिताची कंपनी टाटा हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी के साथ समझौता हुआ। कंपनी का फेट क्रिसलर के साथ संयुक्त समझौता है, जो ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में माहिर है। और फेट क्रिसलर और टाटा ब्रांड के वाहन में टाटा प्राइमा एक भारी भरकम ट्रक है, जो पहली बार 2008 में पेश किया गया था कंपनी की ग्लोबल लाइन के रूप में। टाटा प्राइमा ने एक अवार्ड जीता, अपोलो कमर्शियल व्हीकल अवार्ड में कमर्शियल व्हीकल ऑफ द ईयर अवार्ड का 2010 और 2012 में। 2019 के ग्लोबल फॉर्च्यून के 500 लिस्ट में 265th रैंक हासिल किया। हम आपको आमंत्रित करते हैं हमसे जुड़े और टाटा के डेवलपमेंट और इसके गठन के इतिहास के बारे में जानें। टाटा
मोटर्स की स्थापना 1945 में हुई। टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में हुई थी एक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर के रूप में। टाटा ग्रुप ने 1954 में कॉमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में प्रवेश किया। जॉइंट वेंचर स्थापित के बाद भारत के कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट में हावी होने के बाद टाटा मोटर्स ने 1991 में पैसेंजर कार मार्केट में पेश करवाया। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल टाटा मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित। फिर टाटा ने 1992 में टाटा स्टेट लॉन्च किया बेस्ड ऑन टाटा मोबाइल, फॉलोड बाय टाटा सोमो एंड टाटा सफारी इन 1994 एंड 1998। टाटा ने 1998 में लॉन्च किया पूर्ण रूप से इंडिजियस भारतीय पैसेंजर कार। भारतीय उपभोक्ता के जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया, हालांकि इटैली की आइडिया से बनाया गया। हालांकि शुरुआत में ऑटो एनालिस्ट्स ने इसको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन इसके फ्यूल इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इंजन और एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एक्सीलेंट है, जो इसे इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार बनाती है। कार के नए वर्जन का नाम इंडिका V2 है, जिसमें पिछले वर्जन की तुलना में काफी बड़ा सुधार है और जल्द ही बन गया वाइडली लव्ड मॉडल। टाटा मोटर्स ने साउथ अफ्रीका को भी बड़ी संख्या में व्हीकल एक्सपोर्ट किया। इंडिका की सफलता टाटा मोटर्स डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाती है। đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Tata Motors. Năm 2004 में टाटा मोटर्स ने साउथ कोरिया कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर डेवो को एक्वायर किया। व्हीकल प्रोडक्शन व्हीकल मॉडल ने बाद में इसका नाम बदलकर टाटा डेवो कर दिया। 27 सितंबर 2004 को टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट रतन टाटा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उद्घाटन की टाटा मोटर्स की लिस्टिंग के लिए। तो năm 2005 में टाटा मोटर्स ने बस मैन्युफैक्चरर और स्पेनिश हिस्पैनो कोरेसिएरा में 21% कंट्रोलिंग हिस्सेदारी एक्वायर की। टाटा मोटर्स काम के जरिए मार्केट को एक्सपेंड कर रही है, स्टार बस और ग्लो बस बसों जैसे न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करके। हिस्पैनो कोरेसिएरा के साथ संयुक्त रूप सब्सिडरी से डेवलप पैसेंजर कार नोवा ट्रक लाइन को 2006 में टाटा ने मार्को पोलो के साथ जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश किया। टाटा मार्को पोलो बस ब्राजील में स्थित है। बसेस और पैसेंजर कार्स के मैन्युफैक्चर के लिए 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर से ब्रिटिश कार मेकर जैगुआर लैंड रोवर एक्वायर किया। मई 2009 में टाटा ने टाटा वर्ल्ड ट्रक सीरीज लॉन्च की, जो टाटा डेवो के साथ को डेवलप्ड है। रेंज कोरिया, साउथ अफ्रीका, सार्क कंट्रीज में बेची गई है और 2009 के एंड में मिडिल ईस्ट में भी। टाटा ने 2009 में हिस्पैनो कोरेसिएरा की सभी ओनरशिप राइट्स एक्वायर कर ली। 2009 में लखनऊ के फैक्ट्री को बेस्ट राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी के नाम से सम्मानित किया गया। năm 2010 में टाटा मोटर्स ने इटालियन डिजाइन और इंजीनियरिंग कंपनी ट्रिलिक्स में 80% हिस्सेदारी हासिल की। एक्विजिशन कंपनी के प्लान का हिस्सा है प्रोडक्ट्स की डिजाइन और डिजाइन कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए साल 2012 में टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि वो अबाउट 6 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचरिस्टिक सोल्जर कॉम्बैट व्हीकल के डेवलपमेंट में। 2013 में टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि ये इंडिया में सेल करेंगे। कंपनी MDI द्वारा पावर्ड पेनेमैटिक इंजन, दुनिया की पहली कार फ्रेंच डिजाइन और डब किया गया मिनी कैट।
ईयर 2014 में टाटा मोटर्स ने इंडिया में पहली बार ट्रक रेसिंग चैंपियनशिप प्रेजेंट की, T1 प्राइमर ट्रक रेस। 8 मार्च 2017 में टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने वोक्सवैगन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम पर साइन किया इंडियन डोमेस्टिक मार्केटिंग में व्हीकल डेवलपमेंट करने के लिए। 3 मई 2018 में टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि उसने अपना एरोस्पेस कारोबार और एक अन्य टाटा ग्रुप एंटिटी के लिए इसकी डिफेंस बेच दी है। khai thác hết tiềm năng của họ. करेंटली दुनिया भर में 8.5 मिलियन से ज्यादा टाटा ब्रांडेड व्हीकल्स ऑपरेशन में है। टाटा मोटर्स वर्ल्ड में सिलेक्टेड कंपनीज में से एक है जो कंज्यूमर्स को रिच पोर्टफोलियो ऑफर करती है। कमर्शियल व्हीकल के लिए टाटा मोटर्स लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वालिटी, सेफ्टी, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और यूजर कंफर्ट के हाईएस्ट स्टैंडर्ड को पूरा करती है। आज टाटा मोटर्स ग्रुप 175 से ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है। ग्लोबल नेटवर्क में 6,600 से भी ज्यादा सेल के साथ। टाटा मोटर्स के यूके, इटली, इंडिया और साउथ कोरिया में भी R&D सेंटर्स है, बहुत सारी ग्लोबल एक्सपीरियंस के साथ। क्योंकि टाटा मोटर्स के पास वास्ट ग्लोबल एक्सपीरियंस है, तो वो डाइवर्स मार्केट के कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और एवर चेंजिंग ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स को इजीली फुलफिल कर सकती है। Các bạn vừa được tìm hiểu về hãng xe tải Tata của Ấn Độ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn phía dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Xe tải 365. Hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video.
टाटा ट्रक्स सिर्फ टाटा ट्रक्स ही नहीं बल्कि पैसेंजर कार्स, स्पोर्ट्स कार्स, बसेस, ट्रक्स, वैन्स, लग्जरी कार्स और भी बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट कार में टाटा नैनो नंबर 1 पे आती है। हर एक इंसान का सपना होता है कि अपना एक कार हो, लेकिन हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए टाटा कंपनी ने टाटा नैनो एक कार प्रोड्यूस किया जिसे एक मिडिल क्लास इंसान भी अफोर्ड कर सकता है। एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है कि क्यों रतन टाटा जी ने टाटा नैनो कार प्रोड्यूस करने का सोचा। बात असल में यह है कि वो एक दिन अपने कार में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पिता जो बाइक चला रहा था, एक माँ जो बैठी थी और उनके बीच एक बच्ची बैठी थी, तो उनको ये बहुत डेंजरस लगा और रोड्स भी स्लिपरी थे। तो फिर रतन टाटा जी ने सोचा कि वो एक सेफ और अफोर्डेबल कार बनाएंगे, तो फिर उन्होंने टाटा नैनो बनाया जो कि सेफ भी है और अफोर्डेबल भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाटा नैनो की उतनी डिमांड नहीं थी क्योंकि लोग उसे खरीदते नहीं थे। जो प्रोजेक्ट हमारे भले के लिए बनाया गया था, हमारे सेफ्टी के बारे में सोच के, आज वो प्रोजेक्ट हमारी ही वजह से बंद हो गया। ऑब्वियसली लोग सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे। रतन टाटा जी ने इसे बनाया था ताकि लोग सेफ रहे और इसे अफोर्डेबल बनाया ताकि वो अफोर्ड कर पाए, लेकिन इन्होंने इसे चीप का टैग दे दिया। बेसिकली लोगों की पहचान उनके काम से और उनके कर्म से होनी चाहिए, ना कि वो कितनी महंगी गाड़ी में घूमते हैं या कितनी महंगी ब्रांड्स पहनते हैं। इससे ये लोग क्या कहेंगे जो वायरस है, इसका कोई क्योर नहीं है। आप अच्छा करेंगे तब भी वो जलेंगे और बुरा करेंगे तब भी वो ताना मारेंगे। तो इससे अच्छा है लोग क्या कहेंगे उन्हें कहने दें और हम अपना काम करें। रतन टाटा जी एक बहुत हम्बल इंसान है। वो बहुत सारी चैरिटीज और डोनेशंस करते हैं। इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक में 500 करोड़ रुपीस डोनेट किया। इतना ही नहीं, वो अपने इक्विटी का 66% डोनेट करते हैं और ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर में से एक है। टाटा कंपनी हैज डोनेटेड $102 बिलियन टिल नाउ। हे दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।